नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है कक्षा 10 का, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस लेसन का मैं यहाँ आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगा वर्ड टू वर्ड। और मित्रों, निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आधी से अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है उसको देखते हुए। तो आइए मित्रों, टेस्ट का अध्ययन करते हैं। और टेस्ट को का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका मतलब होता है बिना पैरों के निशान। इसका मतलब है कि इसमें एक साइंटिस्ट होता है और वो ऐसी दवाई का उपयोग करता है इससे वो खुद अदृश्य हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा गया है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? ये प्रश्न है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी एक कहानी है एक वैज्ञानिक की, हु डिस्कवर्स, जो खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे खुद को अदृश्य बनाना है। डज ही यूज, क्या उसका उपयोग करता है, आर मिस यूज, या उसका दुरुपयोग करता है, फिर डिस्कवरी, अपनी खोज का। तो ये जब आप लेसन पढ़ेंगे मित्रों तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कैसे क्या करता है वो। तो आइए मित्रों, टेस्ट का अध्ययन करते हैं वर्ड टू वर्ड। देखते हैं मित्रों, पहली लाइन में क्या बताया गया है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। देखो यहाँ क्या बताया गया मित्रों, द टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टेड, शुरू होते हैं, इन सरप्राइज मतलब बहुत आश्चर्य में, मतलब वो आश्चर्य में क्या करते हैं, बच्चे कूदते हैं उछलते हैं। एट द फ्रेश यानी ताजे, मडी इम्प्रिंट्स का मतलब होता है कीचड़ से युक्त, इम्प्रिंट्स मतलब होता है जो निशान पड़ रहे थे, ऑफ ऑफ पेयर यानी एक जोड़ी, ऑफ बेयर फुट, नंगे पैरों के। इसका मतलब आप हिंदी में क्या जानेंगे मित्रों, एक लाइन में जानेंगे कि दो लड़के एक जोड़ी नंगे पांव के ताजे कीचड़ भरे निशान को देखकर आश्चर्य से उछल पड़े। व्हाट वाज अ बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। उन लंदन के मध्य भाग में एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा था, ये सवाल उठा वहां पर। एंड वेयर वाज द मैन, और अगर वो आदमी कर रहा था तो वो आदमी है कहाँ, मतलब वह नंगे पांव वाला आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, बताया गया इसमें जैसा कि वे कल्पना कर रहे थे। एज दे गेज, जैसे वे देख रहे थे एक टक, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, असाधारण और आश्चर्यजनक। साइट मेट मतलब उन्होंने देखा एक असाधारण और आश्चर्यजनक चीज। अ फ्रेश फुट मार्क अपेयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। अब नाउवेयर मतलब वहां उनके सामने एक न जाने कहां से एक ताजा पांव का निशान प्रकट हुआ। बताया गया इसमें फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, मतलब होता है फुटप्रिंट्स फॉलोड यानी और अन्य निशान भी बनते गए। बताया गया इसमें वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डिस्केंडिंग द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। मतलब बताया गया इसमें कि एक के बाद एक और सीढ़ियां उतरते हुए, एक के बाद मतलब एक, यहाँ पर बताया गया कि डिस्केंडिंग मतलब होता है हाँ उतरना, द स्टेप सीढ़ियों को, एंड प्रोग्रेसिंग आगे बढ़ते हुए, डाउन द स्टेप मतलब गलियों में। एक मतलब जैसे गलियों में वो सीढ़ियों से उतर रहा था, जो वैज्ञानिक था वहां पर क्या थे, उसके पैरों के निशान लगातार बन ही रहे थे। द बॉयज फॉलोड, जो लड़के थे वे क्या कर रहे थे, उसका अनुसरण कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। बताया गया इसमें कि लड़के लड़के उनका पीछा कर रहे थे, क्या करते हुए, फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होकर या सम्मोहित होकर। अंटिल द मडी, जब तक कि द मडी इंप्रेशन यानी जो कीचड़ से युक्त जो भाव था या कीचड़ से जो निशान थे, बिकम फेंटर एंड फेंटर, डरावने नहीं होते गए। तो जब तक वो डरावने होते गए तब तक वो लोग क्या कर रहे, उसको देख रहे थे, देखते रहे वो जो बच्चे थे। एंड एट लास्ट, और अंततः डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और साथ साथ में वह गायब हो गए। ये निशान जो पड़ रहा था वो अचानक से क्या हुआ, धीरे धीरे से गायब हो गया, यानी जो निशान था वो पड़ना बंद हो गया।
फिर आगे देखिए मित्रों, आगे के लाइन में बताया गया इसमें कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। बताया गया जो व्याख्या है साधारण है, वो बताया गया। एक्सप्लेनेशन में व्याख्या होती है यहाँ पर, तो जो व्याख्या है ऑफ द मिस्ट्री यानी उस रहस्य का, वाज रियली सिंपल, वो बहुत ही क्या है, साधारण है। इनफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त रूप से क्या है, साधारण है। द bewildered boys had been following a scientist, यानी जो बच्चे थे, हक्के बक्के, bewildered बताया गया, जो हक्के बक्के लड़के थे, had been following, वे क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक का, who had just discovered, जिसने तुरंत खोज किया था, how to make the human body, कि कैसे ह्यूमन बॉडी को यानी मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट किया जा सकता था। अभी मैंने बताया आपको पारदर्शी किया जा सकता था। ग्रिफिन, अब देखो साइंटिस्ट का नाम भी आया यहाँ पर, इसका नाम क्या था, ग्रिफिन। द साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक है वो क्या है, ग्रिफिन है, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब उसने कई खोजें की, खोजों के बाद उसने खोजें की, टू प्रूव दैट, साबित करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य के शरीर को पारदर्शी किया जा सकता था। फाइनली अंततः ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। बताया गया इसमें कि अंत में, बताया गया इसमें कि देखिए फाइनली अंततः ही swallowed certain, उसने निगल लिया, swallowed मतलब क्या होता है यहाँ पर, निगलना होता है, तो उसने क्या किया, निगल लिया। और रेयर ड्रग्स मतलब होता है दुर्लभ औषधियों को, एंड हिज बॉडी, और जो उसका बॉडी था, शरीर था, बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, मतलब उसका शरीर वैसे पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि कोई क्या हो, शीशे की एक चद्दर हो, शीट ऑफ ग्लास, शीशे की चद्दर पारदर्शी हो जाती है, बिल्कुल उसका शरीर वैसे ही पारदर्शी हो गया। दाउ इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो बना रहा, रिमेन मतलब होता है बचा रहना होता है, बना रहना होता है, एज सॉलिड एज ग्लास, जैसे कि उतना कठोर जितना कि ग्लास यानी शीशा, शीशा भी कठोर होता है ना मित्रों, तो ऐसे वो इनविजिबल तो हो गया लेकिन वो कठोर था, मतलब उसको आप छू सकते थे, कहने का मतलब है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाओ ही वाज, यद्यपि वह था बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट का मतलब मित्रों हिंदी में होता है वैज्ञानिक, बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था वो, ब्रिलियंट था। बताया गया इसमें ग्रिफिन वाज रैदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन इसके साथ साथ क्या था, फिर भी ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो मकान मालिक थे उसे नापसंद करते थे, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और कोशिश करते थे कि वो इजेक्ट मतलब घर से उसको बाहर निकाल दिया जाए। इन रिवेंज, बदले के रूप में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उनके घर को आग लगा दिया। मतलब वो जो वैज्ञानिक थोड़ा सनकी था, उसने क्या किया, जब उसके मकान मालिक ने चाहा कि, मतलब उसको पसंद नहीं करते थे, चाहते थे कि भाग जाए हमारे कमरे को छोड़कर, तो रिवेंज लिया उसने ग्रिफिन ने, और क्या किया उसने, उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, मतलब दूर जाने के लिए कि कोई उनको देख ना पाए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको हटाना पड़ा अपना कपड़ा। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया गया इसमें कि उसको अब मतलब वो अदृश्य तो होता था, पारदर्शी तो हो जाता था, लेकिन उसको अपने कपड़े हटाने पड़ते थे। दस इसलिए, इट वाज दैट, वह इसलिए था कि ही बिकेम अ होमलेस वांडर, वो क्या बन गया, एक बिना घर का घूमने वाला व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और लगातार अदृश्य होते हुए। बताया गया था अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, अंटिल तब तक, ही हैपेंड मतलब उसके घटना हुई, टू स्टेप कि उसका जो पैर था, इन सम मड, वो किसमें, कुछ कीचड़ में पड़ गया, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उसके पैरों के निशान छोड़ने लगे जैसे वो चलता था, मतलब जैसे चलता गया उसके पैरों के निशान छोड़ते गए। आगे देखिए मित्रों, आगे लाइन में बताया गया कि ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। बताया गया इसमें वह लड़कों से काफी आसानी से निकल भागा जो लंदन में उसके पांव के निशानों का पीछा कर रहे थे। बताया गया बट लेकिन हिज एडवेंचरर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन यहाँ बताया गया उसके जो जोखिमपूर्ण कार्य किसी भी तरह से खत्म
नहीं हुए थे, ओवर नहीं हुए थे, खत्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, उसने चुना था एक बुरा समय ऑफ द ईयर, साल का, टू वंडर, मतलब यहाँ बताया गया कि खतरा मोल लेने का, अबाउट लंदन, लंदन में विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़ों के। अब वो कौन सा था? इट वाज मिड विंटर, ये मध्य जाड़े का महीना था, जैसे इस समय चल रहा है मित्रों, दिसंबर का अंत हो, जनवरी की शुरुआत हो। तो द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी बहुत ही ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथेस, और वो कुछ नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग, केवल वो चल सकता था अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में। ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ, उसने निर्णय लिया कि वह बड़ी दुकान में चुपके से क्या करेगा, खिसक जाएगा या उसके अंदर छुप जाएगा वहां खुद को गर्म करने के लिए। बताया गया इसमें क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद करने का समय जो था वो आ गया था, अराइव्ड मतलब हो चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, मतलब एज सुन एज, जितनी जल्दी, द डोर्स, जो दरवाजे थे, वर शट, वो बंद हो रहे थे। ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, और जो ग्रिफिन था वो खुद को मतलब प्लेजर मतलब आनंद देने के लिए, कपड़ों का आनंद देने के लिए तैयार था, योग्य था। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और खुद का पोषण करने के लिए, मतलब वो खाने के लिए भी तैयार था बिना पैसा चुकाए हुए। बताया गया इसमें कि ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने तोड़ दिए खुले बक्सों को। एंड रैपर्स, और उसने कागज भी हटा दिया उसके ऊपर जो लगा था। एंड फिटेड हिमसेल्फ, और खुद को उसने तैयार किया, आउट विथ वार्म क्लॉथेस, मतलब गर्म कपड़ों से। बताया गया इसमें सून जल्दी ही, विथ शूज, जूतों के साथ, एंड ओवर कोट, और उसके ऊपर उसने कोट लिया। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हेड, और बताया गया इसमें कि उसने एक ब्रिम्ड हैट, जो बताया गया एक प्रकार की टोपी होती है, जो क्या होती है, चौड़ी किनारे वाली टोपी होती है, उसको उसने क्या किया, धारण किया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, मतलब वह पूर्णतः कपड़ों से सुसज्जित हो गया। एंड विजिबल पर्सन, और दृश्यमान व्यक्ति हो गया, विजिबल पर्सन बन गया। इन द किचन, किचन मतलब क्या होता है मित्रों, रसोई घर होता है। रसोई घर में ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब उस रेस्टोरेंट के, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसको मिला ठंडा मांस, मीट मिला, एंड कॉफी, और कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील, मतलब उसने उस भोजन को ग्रहण किया। एंड स्वीट, मिठाइयों को। एंड वाइन, और थोड़ा बहुत वाइन उसने लिया, आप शराब जानते हैं उसी को। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो उसने उसको कहाँ से लिया, ग्रोसरी स्टोर से लिया मित्रों। आप ग्रोसरी की अगर हिंदी अगर जानते हैं, पंसारी जान सकते हैं आप, पंसारी की दुकान सुन लिया। फाइनली अंततः ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ कोयल्स, बताया गया इसमें। और फिर उसने क्या किया, अंत में यानी फाइनली बताया गया, अंत में वह रजाइयों के एक अंबार पर सोने के लिए आरामदायक स्थिति में लेट गया, मतलब रजाइयों का एक गट्ठा लगा हुआ था, उसके ऊपर ही वो आराम से लेट गया। तो ये बहुत ही मनोरंजक कहानी मित्रों, आपको समझ में आ रही होगी मित्रों। अगर समझ में आ रही है मित्रों तो पूरा वीडियो देखिएगा आप। फिर बताया गया इसमें कि इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, यदि ग्रिफिन केवल ठीक समय पर उठने में सफल होता तो सब कुछ ठीक होता। बताया गया इसमें कि एज इट वाज, जैसे कि जो स्थिति थी, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं उठा था, अंटिल द असिस्टेंट, जब तक के जो कर्मचारी थे, वर ऑलरेडी अराइविंग, वो पहले से पहुंच चुके थे या पहुंच रहे थे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः। व्हेन ही सा कपल ऑफ देम, जब उनको उसने देखा, कपल ऑफ देम, एक मतलब जोड़े में, तो फिर क्या हुआ, देख लिया भाई, अप्रोचिंग मतलब पहुंचते हुए, उन्होंने देखा ऐसा तो कि वे पहुंच रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, वो डर गया, पैनिक मतलब होता है डरना, वो डर गया। एंड बिगिन टू रन, और वह भागने लगा। दे नेचुरली गिव चेस, मतलब उन्होंने प्राकृतिक रूप से क्या किया, उसका पीछा किया। ठीक है, बताया गया इसमें कि नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से गेव मतलब होता है यहाँ देना होता है, लेकिन यहाँ देना नहीं होगा, उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly फाउंड क्लॉथेस, बताया गया कि वह escape मतलब छुप चुका, ओनली बाय क्विकली, जल्दी से
टेकिंग ऑफ ही न्यूली क्लॉथेस, न्यूली फाउंड क्लॉथ बताया गया इसमें मित्रों, यानी जो जल्दी उसने नए और नए पाए हुए कपड़े थे जितनी जल्दी उसने उसको त्याग दिया उतनी जल्दी वो उनसे बच सका। सो इसलिए वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने खुद को पाया अदृश्य बट नेक्ड लेकिन नंगा, इन द चिल जनवरी एयर, मतलब उस ठंडी जनवरी के हवा में, सर्द हवा में कह सकते हैं आप, उसने खुद को ठंडा मतलब नंगा पाया, यहाँ बताया गया इसमें। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, इस समय उसने निर्णय लिया कि कोशिश करेगा स्टॉक में जाने का, ठीक है, कहाँ पर, एक थिएट्रिकल नाटक वाली कंपनी के लिए, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस, इस आशा में कि वो केवल कपड़े नहीं प्राप्त करेगा बट आल्सो समथिंग, लेकिन वो कुछ और भी प्राप्त करेगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। तो बताया गया इसमें कि जो खाली स्थान होता है उसके शोल्डर के ऊपर एबव लिखा गया है, यानी उसको भी भर सके, ऐसा कुछ प्राप्त करेगा वहां से वो। बताया गया शिवरिंग विथ कोल्ड, कांपते हुए, शिवरिंग मतलब यहाँ कांपना होगा, कांपते हुए विथ कोल्ड, ठंडी से ही हरीड टू ड्यूरी लैन, मतलब वो ड्यूरी लैन की तरफ भागा। ड्यूरी लैन एक ऐसा स्थान है मित्रों जो नाटक गृह कह सकते हैं इसको, वहां पर नाटक अधिक होते हैं और नाटक वाले सामान भी मिलते हैं। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, देखो आगे लिखा भी गया है, तो थिएटर वर्ल्ड या थिएटर की दुनिया का क्या था, केंद्र था। एज सुन फाउंड अ सुटेबल शॉप, ने जल्दी ही उसने पाया एक बेहतरीन या सुटेबल जिसको सूट कर रही होती थी शॉप, ऐसी दुकान। ही मेड हिज वे, उसने वे मतलब अपने रास्ते से, इनविजिबल वो अदृश्य था, अपस्टेयर्स उसने लिए, सीढ़ियां ली उसने, अपस्टेयर में सीढ़ियां होता है, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंगल बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। बताया गया इसमें, और जल्दी वो बाहर आया, केम आउट मतलब बाहर आना होता है, अ लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद, वेयरिंग पहने हुए, बैंडेज मतलब बैंडेज मतलब होता है पट्टी बांध रखी थी उसने, अराउंड हिज फोरहेड अपने चेहरे के चारों तरफ, डार्क ग्लासेस उसने काले चश्मे लगा रखे थे, फॉल्स नोट नकली नोज लगा रखी थी, नाक लगा रखी थी, बिग बजी साइड विस्कर्स, और एक बड़ी सी, ठीक है, यहाँ बताया गया मूछें वगैरह उसने लगा रखी थी, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी टोपी उसने लगा रखी थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, मतलब बचने के लिए बिना देखे हुए, ही कॉलेसली अटैक द शॉपकीपर, उसने निर्दयता पूर्वक, कॉलेसली मतलब होता है निर्दयता पूर्वक हमला किया, अटैक किया, तो शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, कॉलेसली मतलब बड़ी निर्दयता पूर्वक उसने उस दुकानदार के ऊपर क्या किया, पीछे से हमला किया। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रॉब्ड हिम, उसने उसको लूटा, ऑफ ऑल द मनी, उसके पूरे धन को, ही कुड फाइंड, जो कुछ भी वो प्राप्त कर सकता था, मतलब जितना धन उसको प्राप्त हो सकता था उसने पूरे धन को क्या किया मित्रों, लूट लिया। क्या किया, लूट लिया यहाँ पर। तो मित्रों आपको ये कहानी सुन के तो मजा आया होगा, फिलहाल बहुत ही अच्छी कहानी है मित्रों, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जारी रखेंगे। फिलहाल आज के इस पार्ट में बस इतना ही आपको हम पढ़ा रहे हैं मित्रों, आगे नेक्स्ट पार्ट में ये कहानी पूरी खत्म कर देंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो जैसा कि मैंने पहले से निवेदन किया है आपसे मित्रों, अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो आप फिलहाल इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम जिन बच्चों का है इस बार वो इसका लाभ उठा सकें मित्रों, अधिक से अधिक नंबर शेयर कर सकें अपने मार्कशीट में। तो मित्रों मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसी लेसन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।